हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पूछे गए जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, उन क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? यह एक एप्लीकेशन सूट है, तो इसका फिफ्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए, इसे एप्लीकेशन सूट क्यों कहते हैं? क्योंकि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS आउटलुक ये सभी इसमें होते हैं, इसलिए इसे एप्लीकेशन सूट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है, तो इसका फिफ्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 45 KB से कम साइज़ के डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने और उसमें एडिटिंग करने संबंधी कमांड पाई जाती है, इसलिए इसे डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डेस का उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तो इसका श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? कहानी टाइप करने के लिए, क्योंकि इसमें MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम भी कहते हैं। तो इसमें कहानी लिखने संबंधी, जैसे किताब लिखने, पत्र लिखने, उनकी फॉर्मेटिंग करने संबंधी सारे उपयोग आपके वर्ड प्रोसेसर में ही होते हैं, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर के एक शब्द यूज़ में लेते हैं। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है वर्ड प्रोसेसर। तो ऑप्शन आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है, तो वो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम कौन सा होता है? DOC, ये फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। हाँ, लेकिन वर्जन 2013 में जो इसका फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो DOCX होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? ये देखिए, मैंने बताया था ना, वो आ गया क्वेश्चन। तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? DOCX। राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट बटन पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं, तो यह है स्टार्ट मेन्यू से। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश बार बार प्रयुक्त कमांडों को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है, तो कौन कराता है? आपका स्टैंडर्ड टूल बार। जो बार बार यूज़ में आती है ना, वो सारी की सारी कमांड्स आपके स्टैंडर्ड टूल बार में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या होती है? तो ये होती है आपके मेन्यू में आपकी सारी लिस्ट आ जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है, तो कौन करता है? कमांड जो होती है वो मेन्यू पर एक विशेष कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है, तो किसकी लिस्ट होती है? कमांड्स की लिस्ट होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो यह शब्द सिलेक्ट हो जाता है, तो कितनी बार क्लिक किया जाए कि वो शब्द सिलेक्ट हो जाए? तो 2 बार। आंसर हो जाएगा सेकंड। अब देखिए, मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और बता देती हूँ आपको। तो अगर आपको शब्द सिलेक्ट करना है तो आप 2 बार क्लिक करोगे, और अगर आपको सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो आप 3 बार क्लिक करोगे, और अगर आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप 4 बार क्लिक करोगे, और अगर पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो आप
आप 5 बार क्लिक करोगे। और आप जानते ही हो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो Alt+A होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? न्यू कमांड का। आप कोई भी डॉक्यूमेंट पर कोई भी नई फाइल क्रिएट करते हो तो उसके लिए न्यू कमांड का प्रयोग करते हो। और न्यू कमांड के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है बताओ? Ctrl+N। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? ऑब्वियस सभी तत्वों को दिखाया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3rd। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसके लिए एडिट मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। आपके एडिट मेन्यू में कट, कॉपी, पेस्ट ये सारे जो होती है ना इसकी लिस्ट होती है, तो आपको एडिट मेन्यू सिलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है आपके क्लिपबोर्ड में। जब आप किसी भी जानकारी या किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हो, कट या कॉपी करते हो, तो वो कुछ टाइम के लिए क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। और उसके बाद जब आप किसी दूसरी जगह उसको पेस्ट कर देते हो तो वो वहाँ से क्लिपबोर्ड से हट जाती है। ठीक है। एक और कन्फ्यूजन होता है इसमें, वो भी मैं दूर कर देती हूँ कि एक तो होता है कट पेस्ट और एक होता है कॉपी पेस्ट। तो कट पेस्ट में तो क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट परमानेंट वहाँ से उठ के और दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कट पेस्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था वो है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर के क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा कि वर्ड में स्टाइल का प्रयोग डेज के लिए होता है। तो बताइए किसके लिए होता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो डेज का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 का कि फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि MS ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड से संबंधित नहीं है? तो ठीक है, इसमें पेज लेआउट भी होता है, मेलिंग्स भी होती है, फॉर्मेट प्रिंटर भी होता है, तो आपकी ये हो जाएगा एंटीवायरस नहीं होते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन डेज पर उपलब्ध होता है। तो कहाँ पर होता है? एडिट मेन्यू में। ये आपकी कट कॉपी वाले सारे ये होते हैं ना रिप्लेस वाले, ये सब आपके एडिट मेन्यू में ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए डेज का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की MS वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को डेज कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पेज ब्रेक कहते हैं। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की भी होती है, कौन सी होती है? Ctrl+Enter। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट के शीर्षक
पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? हेडर तथा फुटर का। राइट आंसर हो जाएगा इसका 5th। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो क्या करते हैं? इसके लिए करते हैं कि पहले फाइल पे जाओ, फिर सेंड टू पे जाओ, फिर मेल रेसिपिएंट में जाओ और आपका मेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइलें बनाई जा सकती है? ऑब्वियस, तो डॉक्यूमेंट फाइलें बनाई जा सकती है। अभी शुरू में ही ये क्वेश्चन आया था कि वो कहानी टाइपिंग वाला, तो सारे डॉक्यूमेंट्स फाइलें इसी में बनती है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक फ़ाइल को पहली बार सेव करते हैं तो क्या करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि इसे पहचानने के लिए एक नाम प्रदान किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का 5th आंसर है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा कथन उपयुक्त है? 32 में कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, कि फाइल मेनू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके और फिर ओके को सिलेक्ट करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट को जो प्रिंट करते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 33 कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत आती है? तो कौन से टैब के अंतर्गत आती है? वो रिव्यू टैब के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदला जाता है? तो कैसे बदला जाता है? तो रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा, तो ड्रैग ये है ना इंग्लिश में, इसका अर्थ होता है खींचना। खींच कर ही तो करते हैं मार्जिन को बड़ा छोटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है? तो कहाँ पर होता है बताओ? स्क्रीन के निचले वाले भाग पर ये स्थित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2nd। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ऑब्वियस, कर्सर दिखाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd। कर्सर को ब्लिंकर भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कि वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बताओ? इसके लिए आप कर सकते हैं कि जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर न पहुंच जाए तब तक आप स्पेस बार दबाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4th। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई है तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं कि फाइल में किए गए परिवर्तनों को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना तो वो परिवर्तन किए हुए वो ही सेव ही नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कि पेज पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे, इसके लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कि वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है? तो किस ग्रुपिंग में किया जाता है? 40 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 कि कैरेक्टर, सेक्शंस और फिर पैराग्राफ में ऐसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 फॉर्मेट्स के उस सेट को क्या कहते हैं जिसका एक नाम होता है और उसे सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर तेज़ी से अप्लाई किया जाता है? तो उसका नाम होता है स्टाइल। आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 जब वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है? बताओ, इसका आंसर
आंसर बताओ क्या होगा। पेज पर मार्जिन बदल जाता है। आंसर इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इंडेंट का मतलब क्या होता है। कि इंडेंट का मतलब होता है कि कोई भी पैराग्राफ है उसको आप दाएं और बाएं खिसकाते हो, उसको इंडेंट कहते हैं। इंडेंट करते समय दाएं और बाएं जो स्थान छूट जाता है वही इंडेंट होता है। इंडेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। और हैंगिंग इंडेंट की तो शॉर्टकट की भी होती है, Ctrl+T। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि डैश टाइप्ड कैरेक्टर्स की अपीयरेंस है। तो क्या है इसका आंसर, साइज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कि डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों हाशियों यानी कि मार्जिन पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है। तो कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है, जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई अलाइन करता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ़्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह की हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेफ़्ट जस्टिफिकेशन। आंसर नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। तो कौन देता है, एकल इंडेंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 की पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप कहाँ होता है। तो ये हो जाएगा आपका पेज लेआउट और ओरिएंटेशन में। ठीक है, पेज लेआउट और ओरिएंटेशन, जो आपकी पेज की ओरिएंटेशन होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप होती है। और जो पोर्ट्रेट होती है वो पहले से परिभाषित ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता डैश कमांडों का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं, 48 में फाइंड एंड रिप्लेस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि स्पेल चेक निम्न में से किस गलती का पता लगाएगा। तो कौन सी गलती का पता लगाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 50 कि वर्ड का डैश फीचर कुछ स्पेलिंगों, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ही ठीक कर देगा। तो कौन कर देगा, ऑटो करेक्टर अपने आप ही ठीक कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक डैश वेवी अंडरलाइन दिखाई देती है। तो कौन सी कलर की दिखाई देती है, वो देती है लाल कलर की। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी डॉक्यूमेंट में से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। तो किसका करोगे, क्वेश्चन 52 का आंसर क्या हो जाएगा कि पहले हाईलाइट, ठीक है, और फिर डिलीट, हाईलाइट एंड डिलीट। तो क्वेश्चन नंबर 52 का 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 53 कि डैश एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। तो कौन देता है, मेल मर्ज। तभी तो आप बहुत सारे लोगों को मेल कर सकते हो एक ही समय में बहुत सारे लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कि वह कौन सी विशेषता है जिससे स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है। तो 54 का आंसर हो जाएगा स्क्रॉलिंग के थ्रू आप स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट के किसी भी भाग को देख सकते हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं। तो कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं, Ctrl+F। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है,
कंट्रोल प्लस एंड। कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 कि शॉर्टकट कुंजियों के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए डैश प्रेस कीजिए। तो कौन सी की का उपयोग करते हैं उसको सेंटर में लाने के लिए? कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कट कमांड के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की होती है। तो 58 में कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 की कंट्रोल प्लस होम कुंजी के लिए के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डेस में पहुंच जाता है। तो कहाँ पहुंच जाता है? आरंभ में। कंट्रोल प्लस होम कुंजी डॉक्यूमेंट को आरंभ में ले जाने की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं? वो करते हैं कंट्रोल प्लस ए। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए कंट्रोल प्लस बी क्लिक कीजिए। तो किसका उपयोग करते हैं? क्या करने के लिए? कंट्रोल प्लस बी का बोल्ड करने के लिए। बोल्ड यानी कि उसको गहरा करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि कंट्रोल प्लस F12 के उपयोग से खुलता है। तो क्या खुलता है? ओपन डायलॉग बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स। और इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस ओ। ये दो शॉर्टकट की होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 63 की वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अंडू का। अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंडू क्या होता है? देखिए, कट किए गए टेक्स्ट को वापस लाने के लिए आप अंडू का प्रयोग करते हो और जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। और अगर आपको अंडू के प्रभाव को निरस्त करना है तो आप रिंडू का प्रयोग करते हो और रिंडू की जो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 की किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम सहित सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करोगे? 65 का आंसर बताओ, क्या करोगे? कि सेव एज कमांड प्रयुक्त करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और सेव एज करने की शॉर्टकट की भी होती है। कौन सी होती है? F12 इसकी सेव एज करने की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 जो कि क्या है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस का। अच्छा ठीक है, बाईं ओर करते हैं तो बैक स्पेस का, और अगर दाईं ओर करनी हो तो डिलीट का यूज़ करते हैं। ये थे 66 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।